ये जो मेरा महागाथा का सीरीज़ है, उसका मैंने एक पार्ट इससे पहले डाला था, और अगर आपको पसंद आता है तो मैं ऐसे इसके पार्ट और भी डालूँगी। तो इसका पार्ट आप देख सकते हो, पहले पार्ट आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। आज मैं उसी पार्ट को कंटिन्यू करूँगी। इन तत्वों के साथ में मिलने से प्रकृति अस्तित्व में आई। आप देख सकते हो, ये इमेज है इस पुस्तक में, ये चित्र। इन गुणों ने 5 इंद्रियों को भी उत्पन्न किया: दृष्टि, श्रवण, स्पर्श, गंध और स्वाद। इन पांचों को महसूस करने के लिए 5 ज्ञानेंद्रियां विकसित हुई, जिन्हें मन द्वारा संचालित किया गया। पदार्थ की उत्पत्ति के साथ संवेदना प्रकट हुई। इसके बाद जल प्रवाहित हुआ, जिसने सब कुछ ढक लिया। हर जगह केवल जल था, किंतु ऐसा कुछ नहीं था जो उस जल में डूब जाता। तब पर ब्रह्म ने स्वयं एक दिव्य स्वरूप धारण किया, जो जल से भरे सरोवर में कमल दल बनकर प्रकट हुआ। जल को नार और निवास को अयन कहते हैं। इस तरह इस दिव्य स्वरूप को नाम मिला नारायण। फिर परब्रह्म ने अपना अंश जल में प्रत्यारोपित किया। इस तरह जल ने स्वयं निषेचित होकर उस अंश का पालन पोषण किया और कालांतर में एक अंडा उत्पन्न किया। इस सुनहरा अंडा, जो प्रकाश वृत्त की तरह चमक रहा था, चूंकि यह अंडा परब्रह्म से उत्पन्न हुआ, इसलिए इसे ब्रह्मांड कहा गया। फिर नारायण ने विष्णु बनकर इस अंडे में प्रवेश किया। विष्णु सर्वव्यापी थे, वह संरक्षक कहलाए और उन्हें सत्व गुण का अधिष्ठाता माना गया। चूंकि उस सुनहरे वृत्त अर्थात हिरण्य ने विष्णु को गर्भ की तरह ढक लिया था, इसलिए उस अंडे का नाम मिला हिरण्यगर्भ। विष्णु की नाभि से 14 पंखुड़ियां वाला एक कमल पुष्प निकला और फिर इस पुष्प से ब्रह्मा प्रकट हुए। यह पर ब्रह्म की एक और दिव्य अभिव्यक्ति थी। ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता थे। उन्हें रजोगुण का अधिष्ठाता माना गया। सृष्टि के इस जनक के एक हाथ में कमंडल था और दूसरे में माला थी। इस प्रकार नाभि से निकले कमल में से उत्पन्न होने के कारण ब्रह्मा को पद्म योनि और नाभिज जैसे अन्य नाम मिले। सीप में जिस तरह मोती पलता है, उस तरह हिरण्यगर्भ के भीतर 1 वर्ष रहने के बाद ब्रह्मा ने उस सुनहरे अंडे को 2 हिस्से में विभाजित कर दिया। उसका ऊपर का आधा भाग स्वर्ग कहलाया और निचले आधे से पृथ्वी बनी। दोनों के बीच में आकाश व्याप्त था। ब्रह्मा ने सृष्टि के चक्र का आरंभ कर दिया था और वे जानते थे कि इसका अंत कैसे होगा। रचना, सर्ग के बाद संरक्षित स्थिति और अंत में विघटन, प्रलय। इस चक्र का अंत होने पर एक नया चक्र प्रारंभ होगा। प्रत्येक चक्र के अंत में जब सब कुछ अव्यवस्था के अति प्राचीन सागर में विलीन हो जाएगा, तो ब्रह्मा इस प्रक्रिया को पुनः आरंभ करेंगे। चक्रों का एक शाश्वत कर्म, परस्पर गूंथे हुए वृत्तों से निर्मित ब्रह्मांड। यह ब्रह्मांड अंधकार से भरे आकाश में हुई आतिशबाजी की तरह अस्तित्व में आया था। ब्रह्मा बैठे अपनी इस रचना को निहार रहे थे। फिर उन्होंने ध्यान की अवस्था में प्रवेश किया और उसकी गहराइयों से चारों वेदों की उत्पत्ति हुई: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। परंतु रचयिता को यह नहीं पता था कि वह 4 मुसीबतों भी सिर उठाने वाली थी। ऐसी 4 मुसीबतें जो सृष्टि के कर्म के लिए संकट बन सकती थी। क्या इस अच्छी शुरुआत को आधा काम संपन्न हुआ कहना उचित होगा?